हेलो फ्रेंड्स, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस वक्त जमकर वायलेंस हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते में 105 प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं। हालांकि ये संख्या अब 150 तक पहुंच गई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। फ़ोन नेटवर्क्स, टीवी सब बंद किए जा चुके हैं। किसी भी तरह से बांग्लादेश अब बाकी दुनिया से कनेक्ट नहीं है। वहाँ क्या चल रहा है केवल बांग्लादेश ही जानता है। इवन बांग्लादेश के नरसिंगडी डिस्ट्रिक्ट की जेल से कैदियों तक को छुड़ा कर ले गए प्रोटेस्टर्स और उसके बाद जेल में आग लगा दी गई है। इस सब वायलेंस का कारण है बांग्लादेश का जॉब कोटा सिस्टम, जिसके तहत गवर्नमेंट जॉब्स में 30% सीट्स उन फैमिलीज के लिए रिजर्व हैं जिनके यहाँ से लोगों ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में भाग लिया था। ये वही वॉर है जिसमें भारत के सहयोग से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। प्रोटेस्टर्स का कहना है जो जॉब है उसमें सिलेक्शन मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि कोटा के द्वारा। कोटा सिस्टम यंगस्टर्स में भेदभाव की मानसिकता बढ़ा रहा है। इवन गवर्नमेंट जॉब्स में महिलाओं, डिसेबल्ड एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए भी कोटा रिजर्व है। इस तरह से जो लोग इस कोटा सिस्टम के बाहर हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स पाने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। आपको बता दें 1972 में इस्टेब्लिश ये कोटा सिस्टम कई बार मॉडिफाई किया जा चुका है। 2018 में शेख हसीना गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम पर रोक लगा दी थी, लेकिन लास्ट मंथ हाई कोर्ट द्वारा इस सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया गया। हाई कोर्ट में 1971 वॉर वेटरन्स जिन्होंने 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि इसे फिर से लागू किया जाए। और आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सस्पेंड कर दिया है और 7 अगस्त को अपना फैसला इस कोटा सिस्टम पर देने की बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी प्रोटेस्ट वहाँ पर नहीं रुक रहा है और काफ़ी वायलेंट होता जा रहा है। अब ये प्रोटेस्ट ये भी दिखाता है कि यहाँ का जो युवा है वो किस तरह से जॉब सीकर है और हाई एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी उसको जॉब नहीं प्राप्त हो रही है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी इस जॉब कोटा सिस्टम के कारण वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ से दूर है। आपको बता दें जो प्रोटेस्ट है ये बांग्लादेश में गवर्नेंस के खोखलेपन को भी उजागर करता है। अब कोरोना आया बीच में, उसके बाद फिर ये यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाज़ा वॉर चल रहा है, तो इसके बाद युवाओं को बांग्लादेश में जॉब की काफ़ी नीड है, क्योंकि कई लोग विदेशों में काम करते हैं, इन देशों में काम करते हैं जहाँ पर ये सब वायलेंस चल रहा है, तो वहाँ से लौट कर आए हैं, तो उन्हें इस जॉब कोटा सिस्टम के कारण मौके नहीं मिल रहे हैं और उन्हें काफ़ी ठगा महसूस हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये जॉब कोटा सिस्टम सही है? क्या 1971 के वॉर वेटरन्स के लिए कोटा सिस्टम रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारी ऐप है। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ में आपको इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। इन्हें आप जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।